दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सभी भारत के प्रमुख खनिज संसाधन को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं। उसके आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा राज्य किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। साथियों, इस वीडियो में मैंने लेटेस्ट डाटा को लिया है, तो अगर किसी बुक से पहले ही आपने इस चैप्टर को पढ़ा है और आपको डाटा मिसमैच लगे तो उसे अपडेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले हम जानेंगे कि खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो भूगर्भ से उत्खनन क्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। इसका मतलब यह होगा कि खनिज यानी मिनरल वे नेचुरल पदार्थ हैं जो पृथ्वी से खोद कर बाहर निकाले जाते हैं। खनिज के एग्जाम्पल हैं लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइड, चूना पत्थर इत्यादि। यानी ये सभी पदार्थ खनिज हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। दोस्तों, पृथ्वी से जो भी खनिज निकलते हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, धात्विक और अधात्विक। ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु यानी मेटल के अंश विद्यमान हो उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सोना, चांदी, तांबा और लोहा। ये ऐसे खनिज हैं जिनमें मेटल पाए जाते हैं और इन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातुओं के अंश बिल्कुल नहीं पाए जाते उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। साथियों, अधात्विक खनिज के एग्जाम्पल हैं चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में आप सभी ने जाना था खनिज उन्हें कहा जाता है जो पृथ्वी के भूगर्भ से उत्खनन के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो अब बात करें कि अयस्क किसे कहते हैं। तो जिन खनिजों से धातु यानी मेटल आसानी से और कम खर्चों से प्राप्त हो जाए उन्हें अयस्क कहा जाता है। तो साथियों, इसे आप याद रखिएगा। इसे एग्जाम्पल से समझिए, बॉक्साइड, हेमेटाइट ये दोनों ही अयस्क हैं। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है और हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। देखिए, पृथ्वी के अंदर से जब हम खुदाई करके किसी तत्व या यौगिक को पाते हैं तो उसे खनिज कहते हैं, और जब उसमें से अशुद्धि को निकाल दें और उसी खनिज में धातु के गुण मिलते हैं या उससे धातु प्राप्त कर सकें तब उसे अयस्क कहते हैं। दोस्तों, इसे मैं पिछले स्लाइड में ही आपको बता सकता था, लेकिन मैंने इसे आपको यहाँ पर इसलिए बताया कि चीज़ें रिवाइज होंगे तो जल्दी और आसानी से याद हो जाएंगे। तो आशा है दोस्तों कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। तो आगे देखते हैं, भारत में खनिजों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए दो संस्थाएं जिम्मेदार है। यानी भारत में खनिज के सर्वेक्षण और रिसर्च के लिए दो संस्था जिम्मेदार है जो खनन या खान मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, और भारतीय खान ब्यूरो आईबीएम, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। ये दोनों ही संस्थाएं खनिजों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, भारत के 3 सबसे अधिक खनिज उत्पादक राज्यों में से पहले स्थान पर उड़ीसा का नंबर आता है। यानी पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज का उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। दूसरा स्थान है राजस्थान का। तीसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, जो भारत में सबसे अधिक खनिज का उत्पादन करता है। यह डाटा ऊपर नीचे होता रहता है। जो मैं आपको बता रहा हूं यह एकदम अपडेटेड डाटा है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आगे के वीडियो में अब हम सभी एक एक करके भारत में जो भी खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी कोयला यानी कोल की। कोयला का इस्तेमाल ईंधन यानी फ्यूल के रूप में होता है। इसे उद्योग की रोटी और काला सोना भी कहा जाता है। कोयला को उद्योग की रोटी और काला सोना भी कहा जाता है। दोस्तों, कोयला कार्बन के मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कोयले में जितनी अधिक कार्बन की मात्रा होगी वह कोयला उतना ही अच्छा होगा। बात करें कि कोयला के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो दोस्तों एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, ये कोयला के 4 प्रकार हैं। यहाँ से क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। एंथ्रेसाइट यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। साथियों, याद रखिएगा, एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक होती है।
जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि कोयले में जितनी अधिक कार्बन की मात्रा होगी वह कोयला उतना ही अच्छा होगा। तो एंथ्रेसाइट कोयले के 4 प्रकार में से सबसे अच्छा कोयला होगा, इसे आप याद रखिएगा। बात करें बिटुमिनस कोयला के, तो इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। साथियों, इसे याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होता है। तो याद रखिएगा कि मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस कोयला को जाना जाता है और यह भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लिग्नाइट की बात की जाए तो इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा होता है, इसीलिए इस कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। मुलायम कोयला पूछा जाए तो बिटुमिनस याद रखिएगा और भूरा कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट कोयला याद रखिएगा। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। साथियों, बात करें लिग्नाइट के, तो इसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, तो इसे भी आपने याद रखना है। पिट कोयला की बात की जाए तो इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इसे जलाने पर अधिक राख और धुआं निकलता है। तो सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है। साथियों, आगे बात की जाए कोयला की, तो भारत में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि भारत का छत्तीसगढ़ राज्य सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है, जबकि झारखंड राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं। याद रखिएगा, भारत के झारखंड राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है, जबकि कोयला का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया जाता है। साथियों, कोयले के प्रमुख खान यानी माइंस की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। झरिया, धनाबाद ये कोयले के खान हैं जो झारखंड राज्य में है। याद रखिएगा, झरिया और धनाबाद ये कोयले के खान हैं जो झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। रानीगंज, आसनसोल ये पश्चिम बंगाल में कोयले के खान यानी माइंस है। तलचर उड़ीसा में स्थित है, यह भी कोयला का खान है। सिंगरेनी याद रखिएगा, यह तेलंगाना में है और यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। साथियों, आगे बात की जाए तो अगला खनिज संसाधन है लौह अयस्क। लौह अयस्क की बात करें तो इसे आयरन ओर बोला जाता है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। पीछे हम सभी ने जाना था कि कोयला के 4 प्रकार होते हैं और लौह अयस्क की बात करें तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। साथियों, लौह अयस्कों में मैग्नेटाइट अयस्क सर्वोत्तम कोटि का लौह अयस्क है, तो इसे आप याद रखिएगा कि सबसे अच्छा लौह अयस्क मैग्नेटाइट है। जबकि कोयला के बारे में हम सभी ने जाना था कि सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला माना जाता है। भारत का लौह अयस्क उत्पादन में चौथा स्थान है, इसे भी आप याद रखिएगा। पहला स्थान आता है दुनिया में चीन का, जो लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करता है। दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा ब्राजील का और चौथा है भारत, जो लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। दोस्तों, दुनिया की बात तो हो गई। बात करें भारत की, तो भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाता है। लौह अयस्क के प्रमुख खाने यानी माइंस की बात की जाए तो क्योंझर और मयूरभंज ये लौह अयस्क के प्रमुख खान हैं जो उड़ीसा राज्य में है। बैलाडीला इंपॉर्टेंट है, यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। हजारीबाग और सिंहभूम ये लौह अयस्क के खान झारखंड राज्य में स्थित है। साथियों, लौह अयस्क के बाद अगला खनिज संसाधन है तांबा। तांबा को कॉपर कहा जाता है। तांबा मानव इतिहास में सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली धातुओं में से एक है, तो याद रखिएगा कि मानव इतिहास में सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली धातुओं में से एक तांबा है। तांबे के उत्पाद की बात करें तो इससे विद्युत तार, बर्तन और औद्योगिक मशीनरी बनाई जाती है। दोस्तों, भारत में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। तांबा का सबसे अधिक भंडार राजस्थान राज्य में है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। राजस्थान का जवार खान तांबे के उत्पादन के लिए पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, राजस्थान के जवार खान से जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है। दुनिया में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन चिली देश करता है, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे अधिक तांबा यानी कॉपर का उत्पादन चिली देश करता है और भारत का मध्य प्रदेश राज्य भारत में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करता है। तांबे के प्रमुख माइंस हैं खेतड़ी और झुंझुनू, जो राजस्थान राज्य में है। बालाघाट मध्य प्रदेश में है, यहाँ से भी तांबा का उत्पादन किया जाता है।
साथियों, भारत के खनिज संसाधन में अगला खनिज संसाधन हीरा है। हीरा को इंग्लिश में डायमंड कहा जाता है। हीरा एक अधातु है जो कार्बन का कठोरतम शुद्ध रूप है। तो याद रखिएगा, कार्बन का कठोरतम और शुद्ध रूप हीरा है जो एक अधातु है। भारत में सबसे अधिक हीरा का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। पन्ना, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, इसे हीरा शहर कहा जाता है। बात करें दुनिया के, तो दुनिया में सबसे अधिक हीरा यानी डायमंड का उत्पादन रूस देश के द्वारा किया जाता है। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3016 कैरेट का दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियम खान से 1905 में सर थॉमस कुलीनान ने खोजा था। साथियों, विश्व का सबसे विशाल हीरा याद रखिएगा जो प्रीमियम खान से सर थॉमस कुलीनान के द्वारा खोजा गया था। और इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम कुलीनान हीरा है। इस हीरे का नाम कुलीनान इसके खोजकर्ता सर थॉमस कुलीनान के याद में रखा गया है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तेलंगाना के गोलकुंडा खान से निकाला गया था। तो साथियों याद रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तेलंगाना के गोलकुंडा खान से निकाला गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हीरे के प्रसिद्ध खान यानी माइंस की बात की जाए तो मझगवां खान और पन्ना खान ये हीरा के प्रसिद्ध खान हैं जो मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। किम्बरले खान यह दुनिया में हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है जो दक्षिण अफ्रीका देश का एक खान यानी माइंस है। ओरापा खान बोत्सवाना में पाया जाता है। यहाँ से भी हीरा का उत्पादन किया जाता है। साथियों, अगला महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है सोना। सोना को इंग्लिश में गोल्ड कहा जाता है। सोना एक मूल्यवान धातु है जिससे आभूषण बनाया जाता है। देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी भारत में सबसे अधिक स्वर्ण का उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में मपोंग सोने की खान दुनिया की सबसे गहरी खान है जो 3.9 किलोमीटर गहरी है। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक स्वर्ण का उत्पादन चीन देश के द्वारा किया जाता है। स्वर्ण यानी सोने के प्रसिद्ध माइंस की बात की जाए तो कोलार याद रखिएगा, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड यह सोने का प्रसिद्ध खान है। ऊटी, हट्टी की खान ये सभी सोने के खान कर्नाटक राज्य में है। वारंगल याद रखिएगा, यह भी सोने का प्रसिद्ध खान है जो तेलंगाना राज्य में है। रामगिरी खान आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और यहाँ से भी सोने का उत्पादन किया जाता है। साथियों, अगला महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है चांदी। चांदी को सिल्वर कहा जाता है। भारत में चांदी आमतौर पर जस्ता यानी जिंक और सीसा यानी लेड से प्राप्त किया जाता है। भारत में चांदी की पूर्ति के लिए विदेश से आयात होता है। चांदी उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रहता है। याद रखिएगा कि हीरा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। सोने का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है, जबकि चांदी यानी सिल्वर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के राजस्थान राज्य के द्वारा किया जाता है। भारत में चांदी का सर्वाधिक भंडार भी राजस्थान राज्य में ही है। दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको देश के द्वारा किया जाता है। तो साथियों, इसे भी आप याद रखिएगा। चांदी के प्रसिद्ध खाने यानी माइंस की बात की जाए तो जवार खान चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो राजस्थान राज्य में है। और कर्नाटक का बेलारी खान, ये दोनों ही खाने चांदी के उत्पादन के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, भारत के खनिज संसाधन के अंतर्गत अगला महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है जस्ता। जस्ता इसे इंग्लिश में जिंक कहा जाता है और सीसा इसे इंग्लिश में लेड कहा जाता है। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानता होती है, तो इसे हम साथ में ही पढ़ेंगे। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि जुड़वा खनिज किसे कहते हैं, तो सीसा यानी लेड और जस्ता यानी जिंक को जुड़वा खनिज कहा जाता है। दोस्तों, प्रायः ये दोनों ही खनिज किसी भी खान यानी माइन में साथ साथ पाए जाते हैं। सीसा और जस्ता के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। दोस्तों, बात करें सीसा और जस्ता की प्रसिद्ध माइंस कौन कौन सी है, तो राजस्थान के उदयपुर में स्थित जवार खान सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। अगला महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है टिन। दोस्तों, टिन की बात की जाए तो इसका लगभग संपूर्ण भंडार और उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से होता है। टिन का उपयोग औद्योगिक कामों, इमारतों के निर्माण में और धातु के चादर बनाने में किया जाता है। तो टिन के बारे में इतना आप सभी को याद रखना है। भारत के खनिज संसाधन के अंतर्गत अगला महत्वपूर्ण खनिज संसाधन माइका यानी अभ्रक है। दोस्तों, वर्तमान में अभ्रक की बात की जाए तो पूरे भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य करता है। भारत का 72% से भी अधिक अभ्रक आंध्र प्रदेश के द्वारा पैदा किया जाता है।
अभ्रक विद्युत का कुचालक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला अभ्रक का प्रमुख खान है। अगला महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है बॉक्साइड। बॉक्साइड की बात की जाए तो साथियों भारत बॉक्साइड में आत्मनिर्भर है। भारत में बॉक्साइड का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में होता है। उड़ीसा में भारत के बॉक्साइड के कुल उत्पादन का 42% उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइड याद रखिएगा, यह एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी बॉक्साइड से ही एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। साथियों भारत के खनिज संसाधन के अंतर्गत अगला महत्वपूर्ण खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज की बात की जाए तो इसका मुख्य अयस्क पायरोलुसाइट है, इसे आप याद रखिएगा, यानी पायरोलुसाइट से मैग्नीज को प्राप्त किया जाता है। जिम्बाब्वे के बाद भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार है। भारत में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। अगला खनिज संसाधन है थोरियम। थोरियम दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है, इसे आप याद रखिएगा, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन भारत देश करता है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल राज्य में है। थोरियम भारत में केरल के समुद्री तट की मोनाजाइट बालू से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि केरल के समुद्री तट पर पाए जाने वाले मोनाजाइट बालू से थोरियम का उत्पादन किया जाता है। थोरियम को मोनाजाइट अयस्क से निकाला जाता है, तो साथियों इसे भी आप याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है यूरेनियम। यूरेनियम की बात की जाए तो यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्र में होता है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप यानी फ्यूल के रूप में किया जाता है। यूरेनियम से परमाणु बम यानी एटम बम को बनाया जाता है। यूरेनियम का निष्कर्षण मुख्यतः इसके अयस्क पिच ब्लेड से किया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा कि यूरेनियम को इसके अयस्क पिच ब्लेड से निकाला जाता है। यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेड है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। साथियों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन झारखंड राज्य के द्वारा किया जाता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान का नाम याद रखिएगा, झारखंड के जादूगोड़ा से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, जो भारत में यूरेनियम का महत्वपूर्ण खान है। साथियों इसके बाद अगला महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है, यानी नेचुरल फ्यूल है। यह भूपर्पटी के बहुत नीचे अवसादी परतों के बीच में पाए जाने वाला एक तैलीय द्रव्य है। साथियों याद रखिएगा, पेट्रोलियम को अवसादी परतों के बीच में से निकाला जाता है। इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। इसे काला सोना की संज्ञा दी गई है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि प्राप्त किए जाते हैं। असम के डिगबोई को तेल नगरी के नाम से जाना जाता है। एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन असम के डिगबोई में हुआ था। तो साथियों पूछा जाए कि भारत में या एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन कहां पर किया गया था, तब असम के डिगबोई का नाम आपको याद रखना है। मुंबई से 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में मुंबई हाई है, जहां से देश का सर्वाधिक तेल उत्पादन किया जाता है। साथियों यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि खंबात की खाड़ी में मुंबई हाई है, जहां से भारत में सर्वाधिक तेल का उत्पादन किया जाता है। साथियों अब हम सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा एंथ्रेसाइट कोयला। यह कोयले की सबसे अच्छी किस्म है। इसमें 85% से भी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। कोयले की खान झरिया किस राज्य में है? तो राइट आंसर रहेगा झारखंड। दोस्तों झरिया झारखंड, इससे आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि झरिया जो कोयले की एक खान है, यह झारखंड राज्य में स्थित है। भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। दोस्तों लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन भारत में उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को किस खान से निकाला गया था? तो राइट आंसर रहेगा गोलकुंडा खान। तेलंगाना के गोलकुंडा खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को निकाला गया था। प्रसिद्ध पन्ना की खान किस राज्य में है? तो राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। दोस्तों पन्ना जो हीरे के उत्पादन के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है, यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। साथियों आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, भारत में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? अगर इसका आंसर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी
अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।